कार्बन एटम उस लड़की को दिए हैं, ठीक है, जो इसकी फियांसी है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम मास ऑफ डायमंड मालूम करेंगे, मास ऑफ डायमंड मालूम करेंगे। तो मास ऑफ डायमंड कैसे हम मालूम कर सकते हैं, तो सॉरी, मास ऑफ डायमंड मतलब यह है कि ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि कार्बन, ठीक है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये हमारे पास है कि कितने कैरेट है, 0.5 और 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम है, तो लिहाजा 0.5 के साथ हम ये 200 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा इससे कि ये आ गए हैं 100 मिलीग्राम। अब 100 मिलीग्राम को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस चीज में, ग्राम में। तो लिहाजा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1000, सो 100 इंटू 10 रेज द पावर -3 इज इक्वल टू, अब ये कितना आता है, इससे आता है 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम, ये इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, ये मालूम करना है। तो आप जहन में फॉर्मूला रखें कि n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। इस यहाँ पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ एटम्स है, एवोगैड्रो नंबर है और नंबर ऑफ मोल है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई विद Na, ठीक है, Na तो हमें पता है और n हमने मालूम करना है। तो n हम कैसे मालूम करेंगे, तो n हमारे पास है स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, तो स्मॉल m हमारे पास 0.1 है, ठीक है, और कैपिटल M हमारे पास कितना है, तो कैपिटल हमारे पास है 12 ग्राम, कितना है, 12 ग्राम। तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 1/120, 1/120, क्योंकि हमने जब वहां से इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे हम इसको किसके साथ, एक जीरो हम यहां पे लगा देंगे, तो ये 1/120 हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास n आ गया है मोल। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, तो n कार्बन, तो ये 1/120 मल्टीप्लाई विथ 6.023 इंटू 10 रेज द पावर 23, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे वैल्यू आ जाएगी कि 5.02 इंटू 10 रेज द पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स, ये हमारे पास इससे वैल्यू आ गई।